मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणः। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपना मन मुझ में एकाग्र करो, परमेश्वर में अपने मन को केंद्रित करें, मेरे भक्त बनो, मेरे लिए ही यजन करो और तुम्हारे प्रणाम भी मुझे ही समर्पित हों। इस प्रकार पूर्ण मन से मेरे परायण होकर मुझे ही अपना लक्ष्य मानकर तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो यहाँ चार चीजें बड़ी ही महत्वपूर्ण कही गई हैं। पहला शब्द है मन मना भव, तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं मेरा हो जाए, मेरे मन वाले हो जाओ। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे विचार तरंगे मुझसे जुड़ जाएं। मद्भक्त और मेरा भजन करने वाले, मेरी ही स्तुति करने वाले, मेरा ही गुणगान करने वाले ऐसे भक्त बन जाओ जो हर पल मुझसे जुड़ा हुआ है। इसलिए भक्त और विभक्त। भक्त वह जिसे परमात्मा पाने की पूर्ण प्यास लग गई, क्योंकि भोजन के बिना आप भूखे रह सकेंगे। प्यास जब आपको तीव्र प्यास लगती है तो फिर आप पानी ढूंढने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। जिससे पूर्ण प्यास लगी हो तो ऐसा ही व्यक्ति भक्त कहलाता है। अधूरी प्यास वाला व्यक्ति भक्त नहीं है। खोजेगा वही जिसे प्यास लगी है, पहुंचेगा भी वही जिसके प्राणों पर बात आ गई हो, जिसको लगता हो कि इसके बिना और कुछ भी नहीं। तो ऐसा जो भी व्यक्ति है उसे भक्त कहा है। इसके बाद तीसरा शब्द है मद्याजी। मद्याजी मतलब मत मतलब मेरे लिए, याजी मतलब यज्ञ करने वाला, यज्ञ करने वाला। यहां दो अर्थ इसके लिए जाने चाहिए। मेरे लिए ही पूजन करने वाले, यज्ञ होम करने वाले, और दूसरा है श्री कृष्ण का यज्ञ अग्नि में आहुति देने वाला यज्ञ नहीं है। वह यज्ञ है जो श्रेष्ठतम कर्म है। जितने भी महान और शुभ कर्म है वो कर्म तुम्हारे मेरे लिए हो। वह कर्म जो मनुष्य के कल्याण के लिए किए जाते हैं उन सब को ही मानव मात्र के लिए, बल्कि कहना चाहिए कि हमारे यहाँ मानव मात्र नहीं, प्राणी मात्र नहीं कहा, जड़ चेतन सब के लिए, पूरे विश्व के लिए। इसलिए स्वस्ति वाचन में ग्रावाण शब्द के लिए भी प्रयोग किया गया कि हमारे लिए शन्नो ग्रावाण, हमारे लिए कल्याणकारी हो ये पत्थर भी। और पत्थर कल्याणकारी हो, पर्वत कल्याणकारी हो, ये बादल मेरे लिए कल्याणकारी हो, ये धरती मेरे लिए कल्याणकारी हो। शन्नो मित्र, वरुण, अर्यमा, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जो है वो शांतिकरण और स्वस्ति वाचन में प्रयोग होता है, जिसका भाव है कि मेरे लिए पत्थर से लेकर के पहाड़ तक, धरती से लेकर नदी और जलधारा तक सभी मेरा कल्याण करने वाले हो। देखा जाए तो मनुष्य को जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, हमारे पूर्ण जीवन के लिए संसार की हर वस्तु हमें सहयोग करती है। इसलिए हम सबके लिए हैं। हमारे होने का मतलब ये है कि हम सारे अस्तित्व को, पर्यावरण को, सृष्टि के नियमों को और सृष्टि क्रम को कहीं भी बाधा डालने वाले ना बने। तो इसलिए जो भी संसार के लिए श्रेष्ठतम कर्म हो सकते हैं, मेरा कर्म सबके लिए लाभदायक बन जाए।
तो ऐसे कर्म को यज्ञ करना कहा गया। और चौथी बात कही गई है कि मुझे ही तुम प्रणाम करने वाले बनो। मतलब तुम्हारा आदर, तुम्हारा सम्मान मेरे लिए हो। सबसे बड़ा सम्मान जिसके लिए तुम झुक जाते हो, जिसके लिए तुम अपने आदर को, प्रेम को, सम्मान को व्यक्त करते हो, वह सब मेरे लिए हो। तो भगवान के लिए मन हमारा हो जाए, हम उससे जुड़ जाएं, उसकी स्तुति करें, उसी के लिए कर्म करने वाले बने और उसी को नमन करने वाले बने। माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त करोगे, युक्त्वा एवं आत्मानं मत परायण, मेरे पारायण होकर तुम निश्चित रूप से जब तुम मुझसे जुड़ जाओगे तो मुझे ही प्राप्त कर लोगे। ये फल बताया, पहले क्रियाएं बताई कि इन क्रियाओं को करोगे, उसके बाद इस फल की प्राप्ति होगी। मेरे भाव से मन को पूर्ण करो, ये पहले कहा गया। अपना मस्तिष्क और हृदय, हाथ सभी मुझ में एकाग्र कर लो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा हृदय, मस्तिष्क, शरीर के अंग प्रत्यंग, तुम्हारी क्रियाएं सब मेरे लिए हो जाए। मेरे समस्वरित बन जाओ, मतलब मेरे स्वर में तुम्हारा स्वर मिल जाए, ऐसे सच्चे आराधक बन जाओ। तब क्या होगा? तुम शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकोगे। तो आइए अब थोड़ा सा हम इस पर विचार कर लें कि ये संदेश क्या है। संदेश है कि हम सबसे पहले अपने मन को भगवान के प्रति समर्पित करें। विचारधारा क्या हो? दो ही तरह की विचारधारा होती है। एक विचारधारा भौतिक होती है, एक विचारधारा अभौतिक होती है। भौतिक विचारधारा में व्यक्ति जो सांसारिक पदार्थ है उनके संग्रह में अपनी विचार शक्ति को लगाता है। उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं, पद भी, प्रतिष्ठा भी, पैसा भी और सभी तरह की चीजें। व्यक्ति उन्हीं के लिए उनकी प्यास होती है, उन्हीं के लिए प्रार्थना करता है, उन्हीं की प्राप्ति के लिए उसका प्रयास होता है। इसलिए प्रयास भी, प्रार्थना भी सब किसके लिए? व्यक्ति के पैसा, पद, प्रतिष्ठा, उस प्यास को जगाए हुए व्यक्ति इस संसार में भौतिक वस्तुओं के पीछे भागता है। तो वह विचार जो है भौतिक विचार हुआ। दूसरे विचार तरंगे उठती हैं जिसे आप आध्यात्मिक विचार तरंगे कहते हैं। आध्यात्मिक विचार तरंगों में यह माना जाता है कि मैं, शरीर मेरा जरूर इस पृथ्वी से आया है, लेकिन मेरी आत्मा जो है वो परम से जुड़ी हुई है। मैं जीव आत्मा हूं और मेरा ईश्वर परम आत्मा है, वो भी एक आत्मा है, वो भी एक चेतन है। मेरा चैतन्य जीवन से जुड़ा हुआ, प्राणों से जुड़ा हुआ, शरीर से जुड़ा हुआ। इसलिए आत्मा शरीर में पहुंच जाए तब वो जीवात्मा है। शरीर से पृथक होते ही वो कहलाती है आत्मा, लेकिन जब उसके साथ सूक्ष्म शरीर जुड़ा रहता है, कारण शरीर जुड़ा रहता है, तब ये सब जीवात्माएं कहलाती हैं, जो संसार में जन्म ग्रहण करने के लिए इस पृथ्वी के लिए मंडरा रही होती हैं और जिसका जैसा आह्वान और जैसे कर्मों की गति होती है उसी के अनुरूप फिर ये जन्म ग्रहण करती हैं। कमाल की बात यह है कि अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं हैं। जो सात्विक भाव से जुड़े हुए लोग हैं उनकी आत्माएं उन्हीं सात्विक परिवारों को और उस तरह के धर्मात्मा लोगों को खोज रही हैं और फिर उसी फ्रीक्वेंसी पर रह करके कोई परिवार जब कामना करता है कि मेरे घर में इस तरह की संतान जन्म ले तो मेरा कल्याण हो, तो ये ध्यान रखना कि उसके बाद, क्योंकि राम आए तो कौशल्या जैसी मां चाहिए,
ये अलग बात है कि श्रृंगी ऋषि के तप से और उनके यज्ञ के प्रभाव के कारण नारायण भगवान जो है राम के रूप में उस कुल में आकर के प्रकट हुए और रघु के कुल को उन्होंने गौरव प्रदान किया। अब रघु से आप इक्ष्वाकु से लेकर के रघु, अज, दिलीप, ये सारे कितने कितने राजा हुए हैं। उन राजकुल में जाकर के दशरथ के पुत्र बनकर दाशरथी हुए राम जी, और आए तभी जब वैसा वातावरण बना। इसलिए कमाल तो ये हुआ कि देवकी की कोख से जन्म ले लिया, लेकिन न जाने कौन सा पुण्य और प्रभाव रहा होगा यशोदा का कि उसके आंगन में खेलने के लिए चले गए, और नाम भी यशोदा है। दूसरे के बच्चे को ऐसे पालना, क्या कोई अपने बच्चे को पालेगा? ऐसा रूप तो यशोदा माँ का ही है। इसलिए कृष्ण जो है देवकी नंदन भी है, लेकिन साथ साथ यशोदा नंदन भी है। नंद नंदन तो है ही है, और वासुदेव कहलाते हैं। तो इसलिए ये पवित्र आत्माएं जो भी आकाश में शरीर छोड़ने के बाद जा रही होती हैं, जैसा परिवार और जैसे लोग आमंत्रण देते हैं, इसलिए ये बात बड़ी अद्भुत है कि आध्यात्मिक रूप से युवक और युवतियों को पहले से ही ट्रेंड किया जाना चाहिए कि तुम गृहस्थ आश्रम को अपना रहे हो तो ये एक मौज मस्ती का या दुख भोगने का आश्रम नहीं है। इसलिए बड़ी अद्भुत बात है, आपके ऋषियों ने एक बड़ी अलग तरह की परंपरा दी है। वो परंपरा है कि 2 चीजें तो अनिवार्य हैं। 4 आश्रमों में 2 चीजें अनिवार्य कही। एक तो ब्रह्मचर्य आश्रम और उसमें विद्याध्ययन। दूसरा अनिवार्य बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को वानप्रस्थ जरूर लेना है, मुनि वाली अवस्था में जरूर पहुंचना है, वैखानस बन करके रहना है। एक अवस्था आ जानी चाहिए कि जब आपके जीवन में तप चलते चलते और आप जो है वैराग्य की ओर चलते हुए संसार से ऊपर उठ सकें। इसलिए मजे की बात यह है, कहते हैं बेटे का बेटा जन्म ले ले तो उसके बाद व्यक्ति को वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। पीत वस्त्र आ जाएं उसके, और वो पीत वस्त्र धारण करके वैराग्य भाव से तप करता हुआ अपने आत्मा का उद्धार करे। तृतीय तपस्न तप्तम चतुर्थे किम करिष्यसि। तीसरी उम्र में जाकर के व्यक्ति को तप तपना चाहिए। गृहस्थ के बाद का समय ही यही है, जो कहा गृही भूत्वा के गृहस्थ होने के बाद तुम्हें जो है पदार्पण करना चाहिए। इसलिए मैं ये कहा करता हूं कि 50 होते ही आगे आपको वन की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उसमें शब्द ही वही आते हैं। 51, 52 वन आ रहा है। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 के ये है संधि काल। ये 8 साल में तैयारी कर लो, और जैसे 60 हो जाए तो छोड़ दीजिए सारे ठाठ। 8 साल का बच्चा और 60 साल का वह वयोवृद्ध व्यक्ति जिसकी आयु अब दूसरे क्षेत्र में जाने लगी है, तो कहते हैं उस समय 8 साल के बच्चे को भी घर से बाहर निकलना है, गुरु के पास जाना है पढ़ने के लिए, और 60 वाला भी जाए। तो दोनों के दोनों जो है अब घर में बहू बेटे के खिड़की में झांक कर देखें कि ये क्या कर रहे हैं और उनको टोका टाकी करें, ये करना ही नहीं चाहिए। तो 2 तो अनिवार्य चीजें हो गई, ब्रह्मचर्य काल और विद्याध्ययन। दूसरा हुआ वानप्रस्थ होना। लेकिन 2 को कहा गया है कि 2 चीजें ऐसी हैं वो तभी मिलेंगी आपको जब आप उसकी योग्यता रखते हो। सन्यासी हर कोई नहीं बन सकता, योग्यता होगी तो उसको बनना चाहिए, नहीं योग्यता है तो उसे नहीं दिया जाएगा, सन्यास नहीं दिया जाएगा।
कमाल की बात है कि ऐसा सन्यास देने के लिए लाइन लगा रखी है। मेरे 10,000 सन्यासी मेरे साथ हैं। अब ये जो है अपना गौरव बढ़ाने के लिए कोई व्यक्ति कहे, और अगर पूछें कि उन सन्यासियों में कहीं तो कोई वैराग्य, कोई भाव हो, बोले ये हमको नहीं पता महाराज। योग्यता देना बहुत जरूरी है, नहीं तो कमाल है 65 लाख लोग हैं भारत में गिरवे वस्त्र पहनने वाले। जो क्रांति भारत में हो सकती थी नहीं हुई। दूसरी बात मानी गई है कि गृहस्थ होने के लिए भी योग्यता चाहिए। अगर आप उस योग्य हैं तो ही आपको विवाह के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। ऋषियों का निर्देश तो यही है। मानव धर्म शास्त्र आपको प्रेरित करता है कि किन योग्यताओं के साथ में आपने इधर प्रवेश करना है। ऐसे किसी को भी गृहस्थ आश्रम में भेज दिया जाए और कैसी कैसी संतानें हो रही हैं और कैसा समाज का निर्माण हो रहा है, ढांचा ही बदल गया पूरे समाज का। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि परमात्मा जो है परम आत्मा है, परम चैतन्य है। परमात्मा विश्व आत्मा है। ये कमाल की बात है जो समझने वाली है। पूरे विश्व की आत्मा परमात्मा है, और आपके जीवन को चलाने के लिए आपके शरीर की जो आत्मा है वो जीवात्मा है। तो आपका संबंध किससे जुड़ना चाहिए? आपका संबंध जुड़ना चाहिए जो परम आत्मा है, जो परम चैतन्य है, उसी से ये चैतन्य जुड़े। और हम कहां जुड़ गए? प्रकृति में। और प्रकृति के हैं, गीता कहती है 3 गुण, और तुम्हें क्या होना? गुणातीत। इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाओ। वो 3 गुण जो है सत्व, रज और तम, ये 3 गुण जो है फिर 9 तरह की प्रक्रियाएं जीवन के अंदर पैदा कर देती हैं। राजसिक तामसिक का मेल कर देंगे, और इससे बिगड़ते बिगड़ते व्यक्ति की स्थितियां ऐसी होती हैं। जो घोर तामसिक लोग होते हैं उन लोगों को सोने में मजा आएगा, नशे में मजा आएगा, लड़ने में मजा आएगा, अच्छी बातें पसंद नहीं आएगी, नहाना धोना पसंद नहीं आएगा, शुद्ध बातें करें तो बहुत बुरा लगता है उनको, बोर हो जाएंगे, एकदम बोर होकर के भागेंगे। वो कहेंगे ये कोई बात है। लड़ाई झगड़ा बहुत पसंद आता है, जहां जाएंगे कलह कलेश कर लेंगे, गाली वाली दे करके, उनकी भाषा ही गाली देने की, और उनका मनोरंजन क्या? सताने का मनोरंजन है। कमाल की बात है, दूसरे को सता करके बहुत आनंद लेते हैं। आज एक बकरा मिल गया था हमको, वो लोग दूसरे को बकरा समझते हैं। आज हमने उसका ये कर दिया, तो वो एक तरह के लोग। इसलिए प्रकृति के इन रूपों में आकर के व्यक्ति कितना पतित हो जाता है कि पूरी दुनिया में कुछ लोगों के द्वारा जो प्रभाव डाला गया, उस प्रभाव के कारण एक व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में स्थिति खराब करता है, पूरी दुनिया में उसका असर जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने सबसे पहले ये कहा, मन मना भाव, तुम्हारा मन जो है मेरा हो जाए। फिर चाहे तुम भौतिक दुनिया में रमण करो, तुम्हारी भौतिक दुनिया भी अभौतिक हो जाएगी। तो ये पहला शब्द हुआ, और दूसरे में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अपने मन को मेरा मन बनाओ। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। विचारधारा हमारी भौतिक अभौतिक दोनों के बीच में जरूर जाए, लेकिन इस विचारधारा को ईश्वर से जोड़ दिया जाए। ईश्वर से जोड़ने के बाद हम अपने तीनों प्रकार के दुखों से मुक्ति पाते हैं। 3 तरह के दुख, जिनको दैहिक, दैविक, भौतिक ताप कहा गया, और वैसे आदि, व्याधि, उपाधि भी कहा जाता है। अब व्याधि जो है वो तो आप सब लोग जानते ही हैं। व्याधियां जो है रोग हैं, शरीर के अंदर लगने वाले सारे रोग जो हैं उन सबको व्याधि कहा जाता। उपाधि भी एक रोग है, वो स्वभाव के कारण दुख आता है।
उसको उपाधि बोलेंगे। वैसे उपाधियां धारण करने के लिए लोग बहुत उत्सुक रहते हैं। सर्टिफिकेट, उपाधि मतलब सर्टिफिकेट, लेकिन यहां उपाधि वो नहीं है। स्वाभाविक रूप से स्वभाव के कारण जो व्यक्ति दुख भोगता है उनको सबको उपाधि कहा गया, और आदि उस दुख को कहा जाएगा जो अभाव के कारण व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं। ये नहीं है, वो नहीं है, ये होता तो मैं कितना सुखी होता। तो सभी तरह के दुखों से हम लोग दूर हो सकें। और कमाल की बात है, अंदर और बाहर से जब ये उपाधि का दुख शुरू होता है तो इसमें एक होती है उग्रता और एक होती है व्यग्रता। ये दोनों कमाल करते हैं। व्यग्रता जो है उसको आप अशांति बोलते हैं ना, उग्रता आपका जो है जोश आ जाना, क्रोध आ जाना। अंदर अशांति होगी तो बाहर ही तो, तभी तो जाकर के बाहर क्रोध दिखाई देगा। इसलिए आंतरिक व्यग्रता है जो आपको अशांति देती है, और उस आंतरिक दबाव के कारण, व्यग्रता के कारण ही उग्रता आती है। और ये दोनों मिलकर के क्या बन जाती है? उपाधि दोष बन जाता है। उपाधि दोष बन जाए तो फिर ये बड़ा दुखदाई होता है। सारी दुनिया में ज्यादातर झगड़े जो हैं वो व्यवहार के कारण है। और व्यवहार ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर झगड़ों के कारण यही है कि लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते, और कुछ की नेचर ऐसी होती है, आप जब ये समझ लेते हैं ना कि ये है ही इस तरह का व्यक्ति, तो फिर आप मान लेते हैं कि भाई इसको हम कितने डिस्टेंस से चलना है। तो जैसे गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ होता है ना, कीप डिस्टेंस, ऐसे कुछ आदमियों के पीछे लिखा तो नहीं होता, लेकिन समझ लेना चाहिए कीप डिस्टेंस, इसके साथ में थोड़ी दूरी बना के चलना ही ठीक है। क्योंकि अगर नजदीक आएंगे तो आपका टाइम बहुत सारा खराब हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा फल जरूर ये प्रदान करेगा जिसके कारण आपका दिन खराब हो जाएगा, स्थितियां खराब हो जाएंगी। स्वभाव के कारण कुछ होता है ना, कुछ होते हैं बिल्कुल सारा दिन ही। एक शब्द है ना जो विद्वानों के लिए शब्द कहा जाता है, वो है विदग्ध। तो विदग्ध, वो जो दग्ध मतलब, पहले तो दग्ध को ही समझ लीजिए, भुना हुआ, जला हुआ। तो विदग्ध का मतलब यह ना विशेष रूप से जला भुना बैठा हुआ है, नहीं। उसका मतलब होना चाहिए कि जिसके सारे पाप ताप और अज्ञान जिसका जल गया, वही तो विदग्ध है। लेकिन कुछ होते हैं दग्ध होते हैं, अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। एक बार छेड़िए बस आप, उसके बाद देखिए कि आप पूरी जिंदगी याद रखेंगे कि गलती ऐसे क्यों हुई, छेड़ा क्यों था। 50 बार आदमी जो है वो अपने आप को कोसेगा कि बहुत गलती हुई। अलग अलग तरह के स्वभाव के लोग हैं। कुछ लोग वे हैं जो आप देखते हैं कि वो लाजवंती स्वभाव के होते हैं, छुई मुई होती है ना। वास्तु शास्त्र वाले कहते हैं अपने घर के बाहर छुई मुई जरूर लगानी चाहिए। वो कहते हैं बड़ा शुभ परिणाम देती है। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि वास्तु वाला कुछ भी बोलता हो, पर जीवन में स्वभाव छुई मुई वाला बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि वो कुम्हला जाती है सिर्फ छूने मात्र से। कुछ लोग ऐसा ही स्वभाव लेकर दुनिया में जीते हैं। हल्का सा किसी ने छेड़ दिया, कुछ थोड़ा सा बोल दिया, किसी ने टोक दिया, किसी ने ताना मार दिया, किसी ने टोंट कस दिया, बस वहीं कुम्हला के नीचे गिर जाएंगे। इन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया, अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कुछ वे भी लोग होते हैं कि जिनका मूड पता ही नहीं होता उनको, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा प्रसादो भयंकर, पता ही नहीं कब क्या कर बैठे। ऐसे लोगों को जब देखते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। एक सज्जन ने हमको आकर बताया, बोले सज्जन क्या थे, वो पुत्र थे और उनकी माँ बैठी हुई थी और साथ में बहन, तो तीनों लोग बैठे हुए। बोले हम लोग बहुत दुखी हैं। मैंने क्यों? बोले अपने घर में जो हमारे बड़े हैं ना, बच्चे बोल रहे थे हमारे पिताजी, हम उनके स्वभाव से बहुत दुखी हैं। क्या दिक्कत है? अच्छे भले हंस बोल रहे होंगे, अच्छा मूड बना के जा रहे होंगे, पता नहीं कहाँ जाके मूड खराब हो जाए।
बोले हम यहाँ से हरिद्वार जाने लगे थे, तो हमने सोचा था वहाँ से जो है ऋषिकेश जाएंगे, फिर मंसूरी वगैरह घूम के आएंगे, हो सकता है तो आगे और सुंदर स्थान जो भी दर्शनीय होंगे वहाँ जाएंगे। अच्छी तैयारी करके चले। अब रास्ते में चलते चलते कोई बात चल पड़ी और माँ ने कुछ उनको समझाने के लिए बोल दिया। बस इतना गुस्सा आया, उन्होंने गाड़ी खड़ी की एक साइड में और निकल के गाड़ी से बाहर बोले अब चले जाओ अपने आप, मैं बेकार का आदमी हूं ना, अब लो मजा, मैं नहीं चलता अब कहीं भी। और ऐसा कह के खेत की तरफ भागे। अब मैं नहीं आने वाला, सब समझदार है ना घर में, मूर्ख तो मैं ही हूं, अब लो मजा, मैं नहीं जाने वाला। अब बच्चे, वो दोनों बच्चे बता रहे हैं, बहन भाई, बोले हम माँ को समझा रहे हैं, क्यों छेड़ा था आपने? बोले मैं तो ऐसे बात ही तो कर रही थी, अब हमें क्या पता था कहाँ पतंगे लग जाएंगे इनको। पतंगे समझते हैं ना आप लोग, जो आग के जो चिंगारियां होती है, कि कहां से इनको जो है वो चिंगारी लग जाएगी। अब दोनों बच्चे कहते हैं हमने बहुत हाथ जोड़े कि माँ उनको मनाओ। बोले नहीं, बैठे रहो, ड्रामा है 15 मिनट का चलेगा, उसके बाद देखना अपने आप आएगा। ऐसे मनाने जाओगे 1 घंटा ड्रामा चलेगा, छेड़ना नहीं बिल्कुल भी। अगर अब मनाने चले गए तो 1 घंटे तक ऐसे ही होगा, चुपचाप बैठे रहो, अपना आराम से म्यूजिक सुनो। जैसे आ जाएंगे तो उस समय सीरियस हो जाना, और बस इतना तुम दोनों ने एक साथ बोलना, सॉरी पापा सॉरी। तुम्हारे कहने से माफ कर दिया मैंने, नहीं तो मैं माफ करने वाला नहीं था आज। और मां को उन्होंने उंगली दबा के कहा अब चुप बैठे रहना थोड़ी देर तक। अब मां ने पहले कहा था कि 1 घंटे के बाद ये मेरी तारीफ भी करेंगे, देखना। तो 1 घंटे के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया, तुम ही लोग परेशान करते हो इनको, तुम्हारी मां बहुत अच्छी है। और फिर ये साथ में बोले, आप चले गए थे उधर, मां रो रही थी, अब वो नहीं रही थी, वो कह रही थी म्यूजिक सुनो आराम से। ये एक मैंने थोड़ा लंबा करके ये चीज क्यों सुनाई, क्योंकि व्यक्ति के जो आधि व्याधि उपाधि है, ये 3 तरह के दुख जो हैं परमात्मा ने दे दिए, ऐसा नहीं है। ज्यादातर तो हमने खुद पैदा कर लिए हैं। हम सुधरना नहीं चाहते, पूरी दुनिया को सुधारना चाहते हैं, झुकना बिल्कुल नहीं चाहते। सारी दुनिया को जरूर चाहते हैं, सारी दुनिया झुक जाए। हम किसी को मान देने को तैयार नहीं है, लेकिन सारी दुनिया से चाहते हैं कि सारी दुनिया हमारा सम्मान करे। हम किसी से एडजस्ट करने को तैयार नहीं, लेकिन ये जरूर चाहते हैं हर आदमी आए मेरे साथ एडजस्ट करे। तुम कौन से आसमान से उतरे हो भाई? परमात्मा ने तुम्हें कोई खास बना करके भेजा है। इसलिए पूरी दुनिया में समस्याएं हैं। जब व्यक्ति का मन परमात्मा से जुड़ जाता है तो उसके अंदर के ये कलुष दूर हो जाते हैं, और वो प्रकृति से नहीं परमात्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने आप को शुद्ध और सात्विक बनाकर खुद भी आनंद में रहता है और दुनिया को भी आनंद बांटता है। एक नए तरह के मनुष्य की कल्पना जो हम करते हैं, और हमारे शास्त्रों में लिखा है, मनोर्भाव जो वेदों में लिखा है, मनुष्य मनुष्य बन जाए, तो एक आदर्श मनुष्य की कल्पना मनोवैज्ञानिक करते हैं, साइंटिस्ट लोग करते हैं, आयुर्वेद को या मेडिकल की दुनिया में काम करने वाले लोग कहते हैं कि आदर्श व्यक्ति होना चाहिए संसार में। समाजशास्त्री बोलते हैं एक आदर्श व्यक्ति दुनिया में होना चाहिए, कि साइंस का प्रयोग जो है एक ऊंचे मनुष्य के लिए होना चाहिए। आइंस्टाइन ने भी ये कहा था कि विज्ञान ने अब तक जो भी कुछ कार्य किया है वो उन पदार्थों पर किया, उन चीजों पर किया है जो आदमी को सुविधा देने के लिए है। लेकिन अब जो है विज्ञान का काम होना चाहिए कि वो इंसान पर काम करे, कि इस धरती पर रहने के लिए ऊंचे अच्छे लोगों की, आदर्श लोगों की जरूरत है। वो अच्छे आदर्श लोग कैसे तैयार किए जा सकते हैं। इसलिए बड़े बड़े प्रयोग हुए दुनिया में। अगर हम देखें तो आप उन लोगों का नाम लेकर के देखिए जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से काम करना शुरू किया। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने ढंग से काम करना शुरू किया कि बच्चों को पढ़ाने के लिए आप शुरुआत में इस तरह से ध्यान देना, उनके ऊपर दबाव नहीं डालना, उनको जो है डांटना नहीं, उनके दिमाग में गांठें नहीं बनने देना।
बड़े बड़े तरह के प्रयोग हुए दुनिया में। और अगर हम इधर देखते हैं, हमारे देश के महान चिंतक हुए रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की और इस बात पर बल दिया कि एक ओपन स्कूल की स्थापना की जाए, खुला विद्यालय, जहां प्रकृति अपने समस्त उपहारों के साथ हमें प्रेरणा देती हो और बच्चा जिस दिशा में आगे बढ़ सकता है उसे खोजकर उधर मौका दिया जाए कि वो अपना विकास करे। आपके वैज्ञानिक लोग अपने ढंग से खोज कर रहे हैं। अब अगर डार्विन की थ्योरी से वो एक सेल वाले जीव से मनुष्य की संरचना की बात करते करते उन्होंने साथ में आगे ये कहा कि मनुष्य जो है ये जानवरों की तरह व्यवहार क्यों करता है, तो कहते हैं एनिमल ब्रेन है आदमी के अंदर। जब इस धरती के ऊपर सरीसृप तरह के जीव जो है रेंगते थे, एक बड़ा शक्तिशाली जीव जो है दूसरों को खाकर जिंदा रह रहा था, वो जानवर वाला स्वभाव जो है व्यक्ति के अंदर अभी भी है। छेड़ दीजिए वो निकल आएगा बाहर। लेकिन ये सब लोगों का जो भी कहना हो, हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं? वो कहते हैं आप जो है अनेक अनेक योनियों से होकर के मनुष्य की देह में आए हो, तो आपके अंदर कुछ प्रभाव अनेक योनियों के भी हैं। तो इसलिए वेदों में जो मंत्र हैं, मैं वैदिक मंत्रों को साथ में इसलिए जोड़ता हूं कि जिससे हमारी दृष्टि जो है वेदों की तरफ भी जाए। तो वहां लिखा मां हिरभू मां प्रदाकु, सांप मत बनना, बिच्छू मत बनना, व्याघ्र मत बनना, उलोक या तुम, शुश्लोक या तुम, जहिष्व या तुम, उत्कोक या तुम। उल्लू का स्वभाव, कुत्ते का स्वभाव, चिड़िया का स्वभाव, भेड़िए का स्वभाव, बिच्छू का स्वभाव, ये तुम्हारी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। और जैसे कोई बिच्छू को पत्थर से कुचल देता है, ऐसे ही तुम अपने अंदर की वृत्तियों को कुचल करके एक नए मनुष्य के रूप में अपनी स्थापना करो। ये वेदों के संदेश है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, क्यों कहा गया है कि मेरे मन वाले हो जाओ? कृष्ण भगवान ने ये चाहते हैं बस मेरी पूजा करो, इससे मुझे कोई फायदा होगा। उन्हें आप मान दें या अपमान दें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा मेरे लिए कोई द्वेष्य नहीं है, जिस मैं किसी से द्वेष करता हूं ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा भी कोई नहीं है कि जिनको मैं प्यार करता हूं, सब बराबर है मेरे लिए। जब समोहम सर्वभूतेषु की भावना आती है तो ये बात जरूर ध्यान रख लेना चाहिए कि वो सब में सम रूप में ईश्वर जो है, ईश्वर तत्व तो सब में एक जैसा व्याप्त है। हाँ, उससे लाभ लेने वाला व्यक्ति जो उससे प्यार करना चाहता है तो उस तरफ जो है वो तरंगे जो बह रही हैं वो उसको मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसने प्रेम से, भक्ति से अपने अंदर पात्रता तैयार कर ली। उसने अपने बर्तन को सीधा कर लिया। बारिश तो उसकी कृपा की बरस रही थी, बस उसके बर्तन में भरनी शुरू हो गई। और जो उल्टा बर्तन है, वेदों में ही एक स्थान पर यह कहा गया है कि बताओ तो सही। प्रश्नोत्तर की एक शैली है वेदों की। जैसे आपके आध्यात्मिक ग्रंथों में प्रश्नोत्तर की बड़ी भारी शैली है। जो आप यक्ष युधिष्ठिर के संवाद पढ़ते हैं, वो प्रश्नोत्तर की शैली है। वेदों में भी जो प्रश्नोत्तर की शैली है, तो उसमें पूछा गया कि बताओ वो ऐसा कटोरा जो उल्टा रखा हुआ और उसका पानी नहीं गिरता, और उस वृक्ष के बारे में भी बताओ जो रोज चलता फिरता है और आसमान से खाता है और हरा भरा रहता है। बस ये सब मनुष्य के बारे में बताया कि वो कटोरा कौन सा है। बोले ये इंसान जिसका कटोरा उल्टा रखा हुआ। थोड़े से बाल वाल हट जाए ना, अभी आप किसी भी ऐसे सज्जन को देख सकते हैं जहां बिल्कुल ही बाल ना हो, तो आप देखेंगे ना तो कटोरा उल्टा रखा हुआ है, अमृत भरा हुआ उसमें प्राणों का, और कहते हैं पानी गिरता नहीं। आदमी का जो है वो जीवन उसमें भरा हुआ है, ये उल्टा कटोरा है और रखा हुआ फिर भी ये जिंदा है, और कहते हैं वो चलता फिरता वृक्ष कौन सा है? बोले चलता फिरता वृक्ष भी मनुष्य ही है। बस
उल्टा वृक्ष है, चलता फिरता हुआ उल्टा वृक्ष। ये जैसे पेड़ जो है जड़ से खाते हैं, हमारी जड़ ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं, ये जो हाथ है ना ये शाखाएं नीचे हैं। तो ये समझाने के लिए तो हम लोग तो पहले ही उल्टे पात्र हैं। सिर हमारा जो है ऐसे किया हुआ है, सिर मतलब बर्तन जो है उसकी पेंदी ऊपर की तरफ रख दी गई, तो पहले उल्टे हैं। बस ये कहा गया बर्तन जरूर ऐसे रहा, क्योंकि शीर्षासन कराने के लिए नहीं कहा भगवान ने, ये जरूर कहा अंदर का जो है शीर्षासन जरूर कर लेना, अंदर से अपने आप को सीधा कर लेना कि जिससे तुम भर सको। और महाभारत में जो व्यास ऋषि ने दुर्योधन की विशेषता गाई ना, और कमाल का वर्णन किया कि जब ये पैदा हुआ था तो दिन के अंदर गीदड़ बोले थे, पहले उल्लू उछलने लग गए थे, गिद्ध आकर के बैठ गए थे, कि न जाने कितने कितने ऐसे लोगों का मृत्यु का कारण बनेगा ये। और जगह जगह उसका वर्णन किया है कि दुर्योधन कौन कैसा व्यक्ति है, बोले बिल्कुल जिसको सीधे शब्दों में अगर अनुवाद करें ना, बोले उल्टी खोपड़ी का आदमी है। अब ये उल्टी खोपड़ी कह देना जो ये सामान्य भाषा का शब्द है, इसमें सारी चीज आ जाती है, वो ग्रहण करना ही नहीं चाहता। इसलिए वो बार बार जब कहता है ना, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मेरी कोई रुचि नहीं है, जानता हूं धर्म को मैं, लेकिन मेरी उसमें कोई रुचि नहीं है, और अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उससे दूर हटने की मेरी कोई इच्छा नहीं होती, मैं उसमें मजा ले रहा हूं। इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूं कि अपने विचारधारा को ईश्वर से जोड़ करके हम अपने आप को आनंदित करते हैं। और फिर आगे शब्द जो है मद भक्तो, मेरा भक्त, मेरा भजन करने वाला, जिसके अंदर परमेश्वर का गुणगान गाने के लिए जो हर पल तत्पर होता है, जिसे आनंद ही आता है उसका गुणगान गाने में, जो जुड़ा बैठा है उससे, तो इसका सीधा मतलब ये होना चाहिए कि संसार के समस्त कार्य करते करते भी आपका ध्यान अपने भगवान में इस तरह से रहे कि आप भगवान के सेवक बन करके उसकी नौकरी करते हुए जैसे जी रहे हो। जो भगवान की नौकरी करते हुए जी रहे हैं तो ये बात ध्यान रख लेना कि उन लोगों को कुछ भी कर रहे हैं तो भगवान के लिए कर रहे हैं, तो उस समय में उनको अच्छा लगता है। और इसका मजा तब है जब एक गृहिणी अपना भोजन बनाते समय भी ये समझे कि ये भोजन परिवार के सदस्यों के लिए तो है ही, लेकिन ये सबसे पहले मेरे परमात्मा का, भगवान का प्रसाद बन रहा है। और उस प्रसाद को बनाते समय उसके अंदर जो भक्ति भाव आता है, पवित्र भाव आता है, बहुत ध्यान रखेगी कि इस समय इसको पकाते हुए कोई दुर्भावना, दुर्वचन और दुर्विचार इस समय नहीं आने चाहिए, क्योंकि भगवान का प्रसाद बन रहा है। इसको पवित्र रखना है, अपवित्र नहीं होने देना। हाथ भी शुद्ध रखे जाएंगे, भावना शुद्ध रखी जाएगी, शुद्ध वस्त्रों के साथ में उसमें प्रवेश किया जाएगा। तब वह भोजन बनाते समय की जाने वाली क्रिया जो कर रहा है, जो भोजन पका रहा है, वो जो पाचक है, कोई भी रसोइया है या कोई महिला पका रही है, तो उसकी वो क्रिया भगवान की भक्ति बन जाएगी।